सभी को नमस्कार। मैं सुभाष यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोटोन एकेडमी चोमू। बेटा पिछली क्लास के अंदर अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ लिया था। मैंने आप लोगों को 7 प्रॉपर्टी बताई थी बेटा। एक बार 7 प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में बोला था कि कोई भी डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट की सारी रो को मैं कॉलम बना दूँ तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम रहता है। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बोला था। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ये था, यदि किसी डिटरमिनेंट की कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट या फिर किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट यदि जीरो हों तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में मैंने बोला था, यदि किसी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो को या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन माइनस आ जाता है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन उसमें माइनस आ जाता है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 ये बोला था, यदि किसी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम यदि आइडेंटिकल है या फिर सेम है तो उस केस के अंदर आप लोगों का डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 में मैंने आप लोगों को बोला था, किसी भी डिटरमिनेंट को आप लोग के से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू है ना वो के से मल्टीप्लाई हो जाती है। या फिर मैं ये बोलूं, यदि किसी डिटरमिनेंट को आप लोग के से मल्टीप्लाई करते हो तो उस डिटरमिनेंट की एक रो या फिर एक कॉलम ही डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो पाता है। या तो एक कॉलम को करोगे या फिर एक रो को, या तो एक रो को या फिर एक कॉलम को, जो मन में आए उस रो को या उस कॉलम को आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। या फिर मैं इसको दूसरे वे में बोलूं, कोई भी डिटरमिनेंट लिखा हुआ है तो उस डिटरमिनेंट में से यदि आप लोगों को कॉमन लेना हो तो आप लोग एक रो में से या एक कॉलम में से ही एक बार कॉमन लेते हो। मैट्रिक्स के अंदर तो आप लोग सारे एलिमेंटों में से कॉमन लेते थे, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर आप लोग एक रो या एक कॉलम में से ही आप लोग कॉमन ले सकते हो बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 बोला था एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी समझ आई होगी बेटा। एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी डिटरमिनेंट है वो आप लोगों को डिटरमिनेंट को ऐड करना है, दो डिटरमिनेंट को ऐड करना है। ऐड करने के लिए आप लोगों को क्या कंडीशन है कि एक ही रो या एक ही कॉलम आप लोगों का डिफरेंट होना चाहिए, तभी आप लोग ऐड कर सकते हो, वरना ऐड नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी नंबर मैंने आप लोगों को 6 बोली थी। प्रॉपर्टी नंबर 7 एक बार वापस से रिपीट करता हूं प्रॉपर्टी नंबर 7 को। प्रॉपर्टी नंबर 7 मैंने आप लोगों को बताई थी, आपके पास कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ है सर, ये लिख दिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये कोई डिटरमिनेंट लिख दिया बेटा। इस डिटरमिनेंट की किसी भी रो के अंदर किसी अदर रो को कोई कांस्टेंट क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहना ये चाह रहा हूं कि मैं इसको के से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस के R2, मतलब R2 को मैं K से मल्टीप्लाई करके R1 के अंदर ऐड कर रहा हूं। देखो बेटा ये क्या लिखा है, इसको लिखना सीखो एक बार। काम किस में करना है? R1 में। सिर्फ काम किस में करना है? R1 में। R1 में करना क्या है सर? R1 में है ना वो ऐड करना है R2 को किस से मल्टीप्लाई करके? K से मल्टीप्लाई करके। तो काम सिर्फ किस में होगा सर? R1 में होगा। किस में होगा? R1 में होगा। तो आप लोग देखो ऐसे लिखोगे डेल इक्वल टू, बेटा देखो इधर A3 B3 C3, भाई R3 का तो कोई मतलब है ही नहीं है बेटा, ठीक है। R1 के अंदर करना क्या है? R2 को K से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, मतलब यहां क्या लिखोगे? A1 प्लस K A2, यहां क्या आएगा सर? B1 प्लस K B2, और यहां क्या आएगा? C1 प्लस K C2, यही आएगा ना बेटा, यही निकल के आएगा। यहां B3 लिख देता हूं, यहां C3 लिख देता हूं। R2 के अंदर कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना R2 का सर, सिर्फ काम किस में करना है? R1 के अंदर ही करना है। तो आप लोगों का R2 ऐसे कैसे रहेगा? A2 B2 C2, ये डिटरमिनेंट आ गया। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कितनी होगी सर? 5 ही होगी। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? देख लो एक बार बेटा, क्यों नहीं पड़ता एक बार थोड़ा मैं समझा देता हूं बेटा। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर फर्क क्यों नहीं पड़ता? बेटा एक बात मेरे को बताओ, क्या इस डिटरमिनेंट को मैं अलग अलग लिख सकता हूं? अलग अलग का क्या मतलब है बेटा? ऐसे लिख सकता हूं बेटा, A1 A2 A3, यहाँ कितना है? B1 B2 B3, यहाँ कितना है? C1 C2 C3, प्लस अब की बार इनके साथ क्या लिख सकता हूं मैं? K A2 प्लस K B2 प्लस K C2, और यहाँ कितना है बेटा?
A2 B2 C2, यहाँ कितना A3 B3 C3। क्या मैं इस डिटरमिनेंट को प्रॉपर्टी नंबर 6 के अकॉर्डिंग अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं एक चीज देखता हूँ बेटा, इस डिटरमिनेंट को मैंने इन दो डिटरमिनेंट के रूप में लिख दिया बेटा, ये डेल के इक्वल ही था। देखो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल है क्या? नहीं बेटा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। बिल्कुल सही है बेटा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 सही है, ठीक है। देखो बेटा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल है, क्यों? यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? के कॉमन ले लिया बेटा, के कॉमन ले लिया तो देखो यहाँ R1 और R2 दोनों सेम है, R1 और R2 सेम है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी? इसकी वैल्यू जीरो होगी, इसकी वैल्यू जीरो होगी, तो आप लोगों का यही तो बच गया, यही तो था बेटा। तो बताओ डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। बात समझ में आ गई बेटा? तो कहना क्या चाह रहा हूं, इस चीज को समझो बेटा, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, इस चीज को समझो। इस प्रॉपर्टी का यूज मैं भी आप लोगों को सिखाऊंगा बेटा, एक बार समझते चलो बस। आप लोग एक बार इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझो बेटा। आप लोगों का ये डेल के इक्वल लिखा हुआ है, मैं ऐसे कह रहा हूं कि किसी भी रो के अंदर या फिर किसी भी कॉलम के अंदर, जैसे रो की मैं बात करूं, जैसे सेकंड रो के अंदर मैं थर्ड रो को 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड भी कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आई बेटा? मतलब मैं ऐसा काम भी कर सकता हूं, देखो R3 टेंस टू R3 प्लस 5R2। मैं कर क्या रहा हूं, इस चीज को समझना बेटा, यहां लिखने की कोशिश करना। भाई R1 में तो कोई मतलब नहीं है, A1 B1 C1, ठीक है। काम किस में करना है? R3 में। काम सिर्फ R3 में करना है सर, आ रहा है बेटा। यहाँ R3 है तो यहाँ हमेशा R3 लिखना है, ध्यान रखना। यहाँ R3 आ रहा है तो यहाँ R3 ही लिखने की कोशिश करना, कभी गलत नहीं होगा। RS में काम किस में करना है? R3 में। R3 में क्या करना है? R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। इसका मतलब क्या आएगा? A3 प्लस 5A2, यहाँ क्या आएगा? B3 प्लस 5B2, यहाँ क्या आएगा? C3 प्लस 5C2, यही तो आएगा बेटा। R2 के अंदर कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना। R2 में ऐसे कैसे लिखना है? A2 B2 C2। कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर 5 से मल्टीप्लाई करना था। नहीं सर, आप लोगों को काम करना था R3 में ही सिर्फ, और R3 में इतना सा काम करना था कि R3 के अंदर ऐड करना था, R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके वो कर दिया। डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? ऐसा काम अपन कॉलम में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे मैं कॉलम की बात करूं बेटा, कॉलम के अंदर भी मैं ऐसा कर सकता हूं। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, C2 टेंस टू C2 प्लस K C1। मैं क्या कर रहा हूं, C1 को K से मल्टीप्लाई करके C2 के अंदर ऐड कर रहा हूं, तो डेल इक्वल टू यहाँ कितना है बेटा? A1 A2 A3। इसको K से मल्टीप्लाई कर ऐड करो, कितना है? B1 प्लस K A1, यहाँ कितना आएगा? B2 प्लस K A2, यहाँ कितना आएगा? B3 प्लस के A3। हो गया बेटा। यहाँ कितना है? C1 C2 C3। ऐसा भी अपन कर सकते हैं, इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर ऐसा भी कर सकता हूं, क्या? R1 टेंस टू R1 प्लस R2, ऐसा कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे बेटा? काम किस में करना है? R1 में। R1 में करना क्या है सर? R2 को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। कर सकता हूं भाई, K की वैल्यू 1 भी तो हो सकती है बेटा, तो 1 से मल्टीप्लाई करके मैं क्या कर रहा हूं बेटा? ऐड कर रहा हूं। कर सकता हूं बेटा। तो यहां से मैं इसमें ऐड कर सकता हूं, तो यहां क्या आएगा? डेल इक्वल टू यहाँ आएगा A1 प्लस A2, यहाँ B1 प्लस B2, यहाँ C1 प्लस C2, यहाँ कितना है? A2 B2 C2, यहाँ कितना है? A3 B3 C3। ऐसा भी कर सकता हूं। या R1 टेंस टू R1 माइनस R2 भी कर सकता हूं बेटा। सिर्फ ऐड और सब्सट्रैक्ट की बात कर रहा हूं बेटा, इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते। ऐड और सब्सट्रैक्ट ही बात कर रहा हूं मैं, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग विशेष। तो देखो बेटा, ऐसा भी कर सकता हूं, माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बेटा? कितनी बात समझ में आ गई? ऐसा भी तो काम कर सकता हूं बेटा। कैसा? एक और बार लिखता हूं बेटा। ऐसा भी तो कर सकता हूं, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा भी कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। R1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? R1 के अंदर R2 और R3 को ऐड कर रहा हूं बेटा। R1 और R3 को क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं। कर सकता हूं, मतलब ऐसा कर रहा हूं। काम किस में करना है? R1 में। R1 में क्या करना है? R1 R2 R3 को ऐड करना है। बिल्कुल कर सकता हूं। तो बताओ ऊपर क्या आएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3, यहाँ B1 प्लस B2 प्लस B3, यहाँ C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या रहेगा? ये तो ऐसे कैसे रहेगा? A2 B2 C2, यहाँ कितना रहेगा? A3 B3 C3। क्या बात सबको समझ में आ गई? मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 7 है वो आप लोगों को थोड़ा अच्छे समझाने की कोशिश की बेटा। अब मैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर आता हूँ, ध्यान से सुनते रहना। सबसे बड़ी बात है कि सर इन प्रॉपर्टी का आप लोग करोगे क्या? सर मैं प्रॉपर्टी का यूज करके डिटरमिनेंट को छोटा बना सकता हूँ।
प्रॉपर्टी का यूज़ करके डिटरमिनेंट को छोटा बना सकता हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है बेटा। आ रहा है समझ? ऐसा तो होगा नहीं कोई बड़ा सा डिटरमिनेंट लिखा हो उसको डायरेक्ट सोल्व करने बैठ गए। सोल्व करोगे, डायरेक्ट सोल्व करोगे तो आप लोगों का पता नहीं आंसर मैच खाए या नहीं खाए। आंसर तो आएगा लेकिन मैच खाए ज़रूरी नहीं है, जो अपन चाह रहे हैं वो आए ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर है बेटा? आओ देखा, मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करता हूं बेटा, अच्छे से सुनने की कोशिश करना, एक एक क्वेश्चन को पकड़ना बेटा। सारी प्रॉपर्टी को मैं एक एक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्वेश्चंस के टाइप समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। आ रहा है बेटा? पहले टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं, गौर से सुनते जाना बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा मैंने, प्रूव दैट 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका डिटरमिनेंट है ना सर वो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स के इक्वल होगा। ये आप लोगों को प्रूफ करना है बेटा। क्या लिखा है मैंने? डिटरमिनेंट ऑफ 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर, इसका डिटरमिनेंट है ना वो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स के इक्वल होगा। ये प्रूफ करना है बेटा। एक बात बताऊं, ये आप लोगों को एज इट इज याद भी होना चाहिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एज इट इज आप लोगों को याद होना चाहिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका डिटरमिनेंट एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स के इक्वल होता है। ये आप लोगों को एज इट इज ध्यान होना चाहिए, ठीक है बेटा। इसके इक्वल होता है, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। देखो बेटा कैसे प्रूफ करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं जीरो से बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। देखो आप लोग सबसे पहले किसको पकड़ोगे? 1 को पकड़ोगे, सोल्व करने बैठोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इसको पकड़ोगे ऐसे, तो ये तो डायरेक्ट सोल्व कर लिया अपन ने। डायरेक्ट सोल्व किया कि नहीं किया? प्रॉपर्टी का तो यूज ही नहीं किया बेटा। आप लोगों ने इसको पकड़ा और को सोल्व कर दिया, इसको पकड़ा, इसको सोल्व कर दिया, तो जरूरी नहीं है आप लोगों का आंसर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आ ही जाए। इसके लिए आप लोगों को और भी आगे काम करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। इससे बढ़िया है आप लोग प्रॉपर्टी यूज कर लो। आ रहा है बेटा? देखो मैं प्रॉपर्टी कैसे यूज करने वाला हूँ, गौर से सुनते चलना बेटा। देखो बेटा ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, इस डिटरमिनेंट को सबसे पहले आप लोग क्या करना बेटा, डेल के इक्वल कंसिडर कर लेना। कर लोगे बेटा? अब डिटरमिनेंट के अंदर एक बात बोल रहा हूं बेटा, उसको गौर से सुनना। यदि किसी डिटरमिनेंट में आप लोगों को 3 1 दिख जाए ना, 3 1 दिख जाए ना, 2 1 को 0 बना लो। 2 1 को क्या बना लो? 0 बना लो। सिंपल सी बात है, 2 1 को 0, यदि ये 2 1 0 बन गए, 3 1 में से 2 1 को 0 बना लो। तीनों को तो 0 बना नहीं सकते, कोई भी 2 1 को 0 बना लो। 2 1 को यदि ये 0 और ये 0 बन गया तो डिटरमिनेंट अपने आप छोटा हो गया, फिर अपन सोल्व करके इसका इजीली आंसर निकाल सकते हैं बेटा। क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो कभी भी डिटरमिनेंट के अंदर 3 1 बन जाए तो आप लोग 2 को 0 बनाने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। मैं ऐसा कर रहा हूं, देखो ध्यान से, 3 1 दिख रहे हैं, मैं इन 2 1 को 0 बना लेता हूं। एक तो इस 1 को और एक इस 1 को 0 बना सकता हूं। बनाऊंगा कैसे? देखो एक बार बेटा, ऐसा कर लो बेटा कि R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1। मैं क्या कर रहा हूं? R2 के अंदर काम कर रहा हूं। किस में काम कर रहा हूं? R2 में। R2 में क्या कर रहा हूं? R2 में से R1 को घटा रहा हूं। घटा तो सकता हूं बेटा? अरे घटा सकता हूं ना भाई, अभी बताया मैंने कि R2 में से मैं किसको घटा रहा हूं? R1 को। देखो कितना आएगा, डेल इक्वल टू 1 एक्स एक्स स्क्वायर। ऐसे कैसे? इसमें से घटाया कितना बना? 0। इसमें से घटाया कितना बना? y माइनस एक्स। इसमें से घटाया कितना बना? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये 1 जेड जेड स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूं। इसको भी 0 बना सकता हूं। इसको 0 कैसे बनाऊंगा? इस R3 में से R1 को घटा दो। अब की बार ऑपरेशन ये लगाऊंगा, काम किस में करना है? R3 में। R3 में करना क्या है? R3 माइनस R1 कर सकता हूं। करने के बाद देखो कितना निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा सर डेल इक्वल टू, यहां से निकल के आएगा डेल इक्वल टू, आप लोग ऊपर वाला तो ऐसे कैसे रहेगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे, ये कितना है बेटा 0 y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये इसमें से घटाया तो कितना 0, ये कितना z माइनस एक्स, इसमें से घटाया तो कितना बना z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कहती बात समझ में? अब क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक बात बताओ, ये y माइनस एक्स है, इसको क्या लिख सकते हो y प्लस एक्स और y माइनस एक्स। ये z माइनस एक्स, इसको क्या लिख सकते हो z प्लस एक्स और z माइनस एक्स। तो मेरे को एक चीज बता दो बेटा, यहां से मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक लाइन और लिख देते हैं अपन बेटा, अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं। 0 y माइनस एक्स, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग y प्लस एक्स इंटू में y माइनस एक्स, इसको 0, और ये कितना है z माइनस एक्स, इसको z प्लस एक्स इंटू में कितना z माइनस एक्स। ऐसा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं बेटा। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, इस रो में से क्या कॉमन ले रहा हूं बेटा? भाई डिटरमिनेंट के अंदर अपन एक रो में से ही कॉमन ले सकते हैं,
एक कॉलम में से ही कॉमन ले सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंटों में से कॉमन आता है। तो एक रो में से कॉमन, बताओ इस रो में से क्या कॉमन आ रहा है, z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, आ रहा है बेटा। तो यहाँ z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन, y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है इसमें से बेटा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, z माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से कितना बन गया, एक तो y माइनस एक्स कॉमन आ गया, एक क्या कॉमन आ गया, z माइनस एक्स कॉमन। कॉमन आने के बाद क्या क्या बचा, 1x एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे, ये कितना बना 0, ये कितना बना 1, ये कितना बन गया y प्लस एक्स, ये कितना 0, ये 1 और ये कितना z प्लस एक्स, ये तो बन गया बेटा। अरे बना कि नहीं बना बेटा, तो ये डिटरमिनेंट आप लोगों के पास बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो बेटा, सोल्व कर लो भाई, इस डिटरमिनेंट को आप लोग डायरेक्ट सोल्व कर लो। अब छोटा बन चुका है कि आप लोग 3 1 थे, 2 1 को 0 बना लिया, बनाने के बाद कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये बन गया। अभी छोटा बन चुका है, इसको सोल्व कर लो। आप लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हो बेटा, एक्सपेंड करने के बाद देखो बेटा कैसे सोल्व करोगे। तो डेल इक्वल टू आपके पास एक तो रह गया y माइनस एक्स, देखो नीचे लिख देता हूँ, डेल इक्वल टू आपके पास रह गया y माइनस एक्स, एक तो एक z माइनस एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, उस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेता हूँ। किसको पकड़ू बेटा, 1 को पकड़ा, 1 को पकड़ा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, z प्लस एक्स माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो y माइनस एक्स, यही तो बना बेटा। ये कितना बना, y माइनस एक्स, यही तो बना भाई। यहाँ से बनेगा y माइनस एक्स, माइनस वाई माइनस एक्स बन गया, ठीक है बेटा। अब किसको पकड़ो बेटा, माइनस एक्स को पकड़ लिया। माइनस एक्स को पकड़ने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कितना है 0। अब किसको पकड़ो, एक्स स्क्वायर को, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, यही तो आया बेटा। तो देखो यहाँ से कितना निकल के आ गया, ये तो क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा z माइनस वाई। तो आपके पास डेल इक्वल टू पता है कितना आ गया बेटा, डेल इक्वल टू आ गया y माइनस एक्स और क्या आया बेटा, z माइनस एक्स और कितना आ गया यहाँ से z माइनस वाई, यही तो निकल के आया। लेकिन अपन को तो प्रूफ क्या करना था, x माइनस वाई, y माइनस z, z माइनस एक्स। तो इसको उल्टा किया तो क्या आएगा, माइनस, माइनस आएगा बेटा। इसको उल्टा किया तो क्या आएगा, माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इसका मतलब यहाँ से डेल इक्वल टू बन क्या गया, डेल इक्वल टू ये बन गया सर, डेल इक्वल टू आप लोगों के पास बन चुका है। देखो बेटा इसको उल्टा किया तो x माइनस वाई, माइनस आया ना बेटा, ये माइनस मैंने ले लिया साथ में। इसको मैंने उल्टा किया तो क्या आएगा, y माइनस z, और इसको उल्टा करूँ क्या, इसको उल्टा करने की जरूरत नहीं है, इसको z माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो डेल इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। क्या बात सबको क्लियर है बेटा। मेरे हिसाब से आप लोगों को यही चीज़ प्रूव करनी थी। देखो बेटा पहला क्वेश्चन था प्रॉपर्टी का यूज करके, शायद आप लोगों को समझ आया हो। वापस बोलता हूँ, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का डिटरमिनेंट एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स होता है। ये डायरेक्ट भी आप लोगों को याद रखना है और उसके साथ साथ आप लोगों को प्रूफ भी पता होना चाहिए। देखो प्रूफ कैसे किया, कभी भी कोई डिटरमिनेंट के अंदर 3 1 दिख जाए ना, 2 1 को 0 बना दो। तो मैंने क्या किया, इन 2 1 को 0 बनाया। जनरली मैं इन 2 को 1 को 0 बनाने की कोशिश करूंगा। इसको 0 बनाने के लिए मैंने कौन सा ऑपरेशन यूज किया सर, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R2 में से R1 घटा दिया। और इसको 0 बनाने के लिए R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो आप लोगों के देखो बेटा दोनों 0 बन गए। तो यहां से कॉमन आ रहा है क्या, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया बेटा। ये डिटरमिनेंट छोटा बन गया, छोटा बन गया तो इसको सोल्व तो करना आता है। सोल्व मैंने किया बेटा, ये सोल्व किया। सोल्व करने के बाद आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बोल दो बेटा यहां तक। क्या बात सबको क्लियर है बेटा, कहो तो मैं आगे चल सकता हूं। एक और क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक और क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, अच्छे से समझना। एक और क्वेश्चन लिखते हैं अपन, और उस क्वेश्चन को भी आप लोगों को एज इट इज दिमाग के अंदर रखना है बेटा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन लिखा, प्रूव दैट डेल इक्वल टू 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल होती है। प्रूफ करना है, याद भी रखना है। पिछले में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर था, तो आप लोगों का ये पोर्शन नहीं आया था सर। उसका आंसर सिर्फ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आया था। इसका आंसर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना बेटा, LHS को पकड़ लो। ये लो बेटा, ये मैंने क्या किया बेटा, LHS को पकड़ लिया, डेल के इक्वल माना और LHS को मैंने पकड़ लिया बेटा। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने एक बात बोली थी, कभी भी आप लोगों को 3 1 दिख जाए, 2 1 को क्या बना लो 0। तो आप लोग इसको और इसको 0 बना लो। तो देखो इसको 0 बनाने के लिए R2 टेंस टू R2 माइनस R1, और इसको 0 बनाने के लिए क्या करूंगा, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। आप लोग इसको 0 बनाते इसमें से घटाओ, इसको 0 बनाते इसमें से घटाओ, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूं। R2 में से किसको घटाया, R1 को, R3 में से किसको घटाया, R1 को, घटा दिया बेटा। तो देखो यहां से कितना है, डेल इक्वल टू ऊपर वाले में कोई फर्क नहीं, 1 x एक्स क्यूब,
इसमें से ये गया तो कितना 0, इसमें से गया तो कितना y माइनस एक्स, इसमें से गया तो कितना बचेगा y क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इसमें से गया तो कितना बचेगा 0, और यहाँ कितना z माइनस एक्स और यहाँ z क्यूब माइनस एक्स क्यूब, किसी को दिक्कत बेटा? अब देखो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। मेरे को एक चीज बताओ बेटा, ये y क्यूब प्लस एक्स क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? यही तो होता है a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरे हिसाब से यही होता है बेटा। इसका मतलब y क्यूब माइनस एक्स क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा? y माइनस एक्स इंटू में वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। ये z क्यूब माइनस एक्स क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा? z माइनस एक्स इंटू में जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा बेटा, होगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, इन दोनों में इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? y माइनस एक्स कॉमन ले लो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? z माइनस एक्स। इसका मतलब डेल इक्वल टू आपके पास एक तो y माइनस एक्स कॉमन और एक क्या कॉमन आ गया? z माइनस एक्स। क्या कर रहा सर, वो लिख देता हूं। आपके पास ऊपर वाले में 1x एक्स क्यूब, ऐसे कैसे, इसमें 0 1 और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आप लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बोलो बचेगा या नहीं बचेगा? देखो बेटा, इसमें से कॉमन लिया तो 1 बचा, यहाँ क्या बचा वो बता दो, यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, यही तो बचेगा बेटा। इतना कॉमन लेने के बाद ये बन गया। इसके आगे लिखता हूँ बेटा। अब इसके आगे आप लोग क्या करो, देखो आप लोग इन दो 1 में से भी एक 1 को यदि 0 बनाना चाहते हो ना तो बना लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 0 बनाना चाहते हो ना तो बना लो, या फिर चाहो तो आप लोग सोल्व कर लो, सोल्व ही कर लेते हैं बेटा। तो देखो एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, एक्सपेंड देखो y माइनस एक्स इंटू में कितना z माइनस एक्स। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंड कैसे करूंगा? किसको पकड़ लूं? 1 को पकड़ा बेटा, 1 को पकड़ा मैंने, 1 को पकड़ा, इस कॉलम इसको दबा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसमें से घटाए तो कितना बचेगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, यही तो बनेगा बेटा। एक्सपेंड किया तो इसको पकड़ोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 आएगा, इसको पकड़ोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, सब क्या आएगा? 0। तो माइनस जीरो, यही तो निकल के आएगा बेटा। किसी को भी दिक्कत हो तो बोलो। अब देखो यहाँ से डेल इक्वल टू कितना, एक तो रह गया y माइनस एक्स, एक कितना रह गया? z माइनस एक्स। किसी को प्रॉब्लम बेटा? ये मेरे हिसाब से ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये कैंसिल आउट हो गया। आप लोग है ना इन दोनों को एक साथ ले लो, किस को? एक्स जेड माइनस एक्स वाई को एक साथ ले लिया, और किसको साथ ले लिया? जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को साथ ले लिया, बाकी तो सब 0 हो गए बेटा। अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? जेड इक्वल टू यहाँ कितना है? वाई माइनस एक्स, यहाँ कितना है? जेड माइनस एक्स। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से क्या कॉमन है? एक्स क्या रह गया? जेड माइनस वाई। इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लोग जेड प्लस वाई और क्या? जेड माइनस वाई लिख सकते हो ना बेटा। अब मेरे को बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? जेड माइनस वाई। तो डेल इक्वल टू क्या बन गया? वाई माइनस एक्स और कितना? जेड माइनस एक्स, और क्या कॉमन आ गया सर? जेड माइनस वाई कॉमन आ गया। क्या रह गया आपके पास कॉमन आने के बाद? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही तो रह गया। आप लोग देखो यहाँ एक्स माइनस वाई चाहिए तो इसको उल्टा करूंगा तो माइनस आएगा, वाई माइनस जेड चाहिए तो उल्टा करूंगा तो माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपके पास इसको उल्टा किया तो क्या आया? एक्स माइनस वाई। इसको उल्टा किया तो क्या आया? वाई माइनस जेड। इसको ऐसे कैसे रहने दो? जेड माइनस एक्स। यहाँ कितना है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मेरे हिसाब से आप लोगों को यही प्रूव करना था बेटा। तो आप लोग इसका आंसर भी डायरेक्ट याद रखना बेटा, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। इसका आंसर आता है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। किया क्या? एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। 3 1 दे रखे थे, इन 2 को 0 बना लिया। जनरली आप लोग नीचे वालों को 0 बनाना बेटा बेटर रहेगा। R2 में से R1 घटाना, R3 में से R1 को घटाना, कभी गड़बड़ नहीं होगा, इसलिए बोल रहा हूं। तो आप लोग बेटा देखो, R2 में से R1 को घटा दिया, R3 में से भी R1 को घटा दिया, ये बन गया। यहां से कॉमन आ गया वाई माइनस एक्स, यहां से क्या कॉमन? जेड माइनस एक्स, यही बना। मैंने इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद आप लोगों का आंसर आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। किसी को भी दिक्कत हो तो बोल दो बेटा। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? इसको भी एज इट इज याद रखना है। एक और क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, एक और क्वेश्चन लिखता हूं। ये तो रामबाण है बेटा, क्या आप लोगों को 3 1 दिख जाए, 2 1 को 0 बना लो, सीधी सी बात है, सिंपल हो जाता है डिटरमिनेंट। आ रहा है समझ? आओ बेटा एक और क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से सुनना। एक और क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, प्रूव दैट 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इसकी वैल्यू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के इक्वल होगी। ये आप लोगों को प्रूव करना है। देखो बेटा 1 1 1
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इसकी वैल्यू एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के इक्वल होगी। ये चीज आप लोगों को प्रूव करनी है बेटा, इजिली कर सकते हैं। वही 3 1 दे रखे हैं, 2 1 को 0 बना लो, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, उसके बाद सोल्व कर लो तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये होमवर्क के लिए डाल दो बेटा। बाकी आप लोगों को ये एज इट इज याद भी रखना है बेटा। जो मैंने 3 स्टार्टिंग के क्वेश्चन करवाए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को एज इट इज याद होने चाहिए, ये ध्यान रखना आप लोग विशेषकर। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? कहो तो मैं आगे चल लूँ। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। उस क्वेश्चन से आप लोगों को शायद सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए बेटा। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है वो देखो एक बार। प्रूव दैट 1 2a 3a b प्लस a 2b प्लस 3a 3b प्लस 6a, यहाँ लिखा है c प्लस b प्लस a, यहाँ लिखा है 2c प्लस 3b प्लस 4a, यहाँ लिखा है आप लोगों का 3c प्लस 6b प्लस 10a। इसका जो डिटरमिनेंट है बेटा वो a क्यूब के इक्वल होगा। ये चीज आप लोगों को प्रूव करनी है बेटा। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनोगे तो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, a क्यूब के इक्वल प्रूव करना है। इसको मैं 2 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं इसका LHS ले लेता हूं, ये लो बेटा LHS ले लो और इसको डेल के इक्वल कंसिडर कर लो बेटा। अब क्या आप लोगों का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, अब इस डिटरमिनेंट को आप सोल्व करने बैठोगे डायरेक्ट तो बहुत बड़ा बन जाएगा और a क्यूब आंसर बहुत मुश्किल से आ पाएगा। आ तो जाएगा लेकिन आंसर बहुत मुश्किल से आ पाएगा। तो डायरेक्ट सोल्व करने मत बैठना, पहले प्रॉपर्टी का यूज करते हुए डिटरमिनेंट को छोटा बना लेना। डिटरमिनेंट यदि छोटा बन गया ना सर, उसके बाद सोल्व करने में अपन को दिक्कत नहीं आएगी। डिटरमिनेंट को छोटा कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मेथड फर्स्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, गौर से सुनना। मैं ऐसा कर लूँ, सुनो बेटा, मैं क्या कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ कि R2 के अंदर है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दूं, और R3 के अंदर है ना बेटा इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दूं, तो 2 0 बन गए, छोटा बन गया, डिटरमिनेंट सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बेटा ऐसा काम कर सकता हूं मैं क्या कि R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, मतलब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से घटा दूं। एक काम ये कर लूं, R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दूं। ठीक है बेटा, तो घटाते तो देखो कितना आएगा, डेल इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान से सुनना भाई। ऊपर वाली रो के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a b प्लस a c प्लस b प्लस a, किसी को दिक्कत? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाया तो 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो a बचेगा सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, b प्लस 2a बचेगा। 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे 2c कट गया, b बचा और 2a बचा, सही है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाया तो 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो कितना बचेगा, 3a। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाओगे बेटा तो 3c कैंसिल आउट और यहाँ 3b प्लस और 7a, ये बचेगा। 3 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो इतनी बात समझ में आ गई। मेरे हिसाब से डिटरमिनेंट छोटा बन चुका है, बन गया बेटा, 2 0 बन गए ना बेटा, तो 0 बन गए तो डिटरमिनेंट छोटा बन चुका है। आ रहा है समझ? तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग आप लोग इसका प्रसार कर दो। आ रहा है समझ बेटा? इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, देखो डेल इक्वल टू किसको पकड़ूँ, a को, इस कॉलम इस रो को दबाया, क्या क्या रहेगा, यही तो डिटरमिनेंट रहा, क्या क्या रहा, a 3a b प्लस 2a 3b प्लस 7a, यही बचा। अब किसको पकड़ोगे, इसको पकड़ा, माइनस का b प्लस a, यही बचा बेटा। इस कॉलम इस रो को दबाया, क्या क्या रह गया, 0 0 b प्लस 2a 3b प्लस 7a, यही बचा। नेक्स्ट किसको पकड़ोगे, प्लस c प्लस b प्लस a को पकड़ा बेटा, पकड़ लिया। इस कॉलम इस रो को दबाया तो क्या क्या रह गया, 0 0 0 0 b प्लस a और a रहा, कोई दिक्कत बेटा? देखो बेटा इसकी मैं बात करूँ तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई को डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई को डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी, 0। सिर्फ यही तो रह गया बेटा, इसको सोल्व करना है। तो देखो कैसे सोल्व करूंगा, डेल इक्वल टू a को पकड़ रखा है बेटा, a को पकड़ रखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा बेटा, 3ab प्लस में कितना 7a स्क्वायर, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, माइनस का 3ab और प्लस का 6a स्क्वायर, यही तो बना बेटा। अब देखो यहाँ से प्लस का 3ab से माइनस 3ab कैंसिल आउट हो गया, अरे बन गया ना बेटा। देखो इधर इसको माइनस का आएगा, सॉरी माइनस का 6a स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो डेल इक्वल टू यहाँ a इंटू में 7a स्क्वायर में से 6a स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, a स्क्वायर, तो यहाँ से कितना बन गया, a क्यूब। मेरे हिसाब से आप लोगों को यही प्रूव करना था बेटा। वापस से एक बार समझा देता हूँ, गौर से सुनना। मैं ऐसे कर रहा हूँ बेटा, इधर सुनो,
मैंने क्या किया कि आपके पास डिटरमिनेंट लिखा हुआ इसको मैंने LHS के LHS कंसिडर करके काम किया बेटा। मेरे पास यहाँ पे क्या था कि बेटा R1 R2 R3 लिखा हुआ है, मैंने R2 के अंदर काम क्या किया, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट किया, R3 के अंदर क्या किया, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट किया, तो R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1। ऐसा करने के बाद ये 2 जीरो बन गए बेटा। आप लोगों ने इसको एक्सपेंड कर लिया, इसका प्रसार लिख दिया, मतलब इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद आप लोगों को एक बात पता चली कि ये और ये डिटरमिनेंट तो जीरो हो गया, सिर्फ यही तो रह गया। इसको सोल्व किया तो आंसर कितना आ गया बेटा, a क्यूब। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? इसका मैं एक और मेथड लिखता हूं बेटा, एक सेकंड मेथड से वो समझाने की कोशिश करता हूं, उसको अच्छे से समझना, शायद आप लोगों को कुछ अच्छी बातें समझ में आए। उसको एक दूसरे मेथड से इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। इसको दूसरे मेथड से समझाता हूं, डिटरमिनेंट को अच्छे समझना। देखो बेटा मैं क्या करता हूं, इसको डेल के इक्वल कंसिडर कर लिया बेटा, डेल इक्वल टू, मैं सबसे पहले एक बात बताऊं, मैं ऐसे क्या कॉमन ले सकता हूं, ए, क्या कॉमन ले सकता हूं, ए कॉमन ले लिया बेटा। क्या क्या रह गया, 1 2 3 रह गया बेटा। देखो ध्यान से सुनना, यहां से क्या कॉमन लिया, ए, तो 1 2 3 रह गया, ठीक है। बाकी को ऐसे कैसे लिख दो, b प्लस ए, 2b प्लस 3a, ये कितना, 3b प्लस 6a, ये कितना बेटा, c प्लस b प्लस a, ये कितना, 2c प्लस 3b प्लस 4a, ये कितना, 3c प्लस 6b प्लस 10a, यही तो रहा बेटा। सबसे पहले मैं यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, a कॉमन ले सकता हूँ बेटा, ले लिया बेटा, हो गया काम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड काम ऐसे करता हूँ कि इसको मैं b से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दूँ तो ये सारे कट जाएंगे बेटा। तो मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि C2 टेंस टू, अब की बार दूसरे कॉलम में काम कर रहा हूँ बेटा, C2 टेंस टू C2 माइनस BC1, इसको b से मल्टीप्लाई करके, C1 को b से मल्टीप्लाई करके C2 में से घटा रहा हूँ बेटा। तो आपके पास डेल इक्वल टू देखो क्या बचने वाला है, a 1 2 3, ठीक है बेटा। इसको आप लोग b से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाओगे तो ये तीनों कट जाएंगे, क्या क्या बचा, a 3a 6a, यही तो बचा। यहाँ क्या बचा हुआ बेटा, इसमें भी आप लोग काम कर सकते हो। इसके अंदर आप लोग ऐसा कर दो बेटा, एक काम और कर लो, आप लोग ऐसा कर सकते हो, C3 टेंस टू C3 माइनस C1। देखो बेटा C3 के अंदर आप लोग ऐसा करो कि C1 को है ना उस C से मल्टीप्लाई करके घटा दो, इससे क्या है कि ये सारे जीरो बन जाएंगे बेटा। तो ये सारे जीरो बन जाएंगे तो बताओ क्या क्या रह गया, b प्लस a रहा, और कितना रह गया, 3b प्लस 4a रहा, और कितना रह गया, 6b प्लस 10a रहा, यही तो रह गया बेटा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन ले लिया। फिर मैंने काम क्या किया बेटा, इसको मैंने b से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाया तो ये सारे जीरो बन गए, इसको c से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाया तो ये सारे जीरो बन गए, यही तो बना बेटा। नेक्स्ट काम मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, a, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ सर a, तो डेल इक्वल टू यहाँ क्या बन गया, a स्क्वायर बन गया। तो आपके पास रह कितना गया, 1 2 3, और यहाँ से a कॉमन लिया तो कितना रह गया, 1 3 6। यहाँ कितना है सर, यहाँ ऐसे कैसे, b प्लस a 3b प्लस 4a, यहाँ कितना है बेटा, 6b प्लस 10a, यही तो लिखा हुआ बेटा। अब ऐसा कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना, इसको मैं b से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दूं तो ऐसा काम कर सकता हूं कि C3 टेंस टू C3 माइनस BC2, मैं C2 को b से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दूं तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास डेल इक्वल टू क्या बन गया, a स्क्वायर 1 2 3, यहाँ कितना बेटा 1 3 6, मैं इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाऊंगा तो क्या बच गया, a 4a और 10a। बोलो किसी को दिक्कत हो तो बेटा, यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं सर, a, तो यहां से डेल इक्वल टू क्या बन गया, a क्यूब, क्या रह गया 1 2 3, यहाँ कितना 1 3 6, यहाँ कितना 1 4 10। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बोल दो बेटा। आपके पास ये निकल के आ गया, मेरे हिसाब से डिटरमिनेंट छोटा बन चुका है, क्या मैं डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकता हूं। अब इस डिटरमिनेंट को मैं सोल्व कर लेता हूं, बात समझ में आई। वापस रिपीट करता हूं सर, यहां से a कॉमन लिया, 1 2 3 बचा, मैं इसको b से मल्टीप्लाई के सबट्रैक्ट कर दिया तो ये हट गया, इसको c से मल्टीप्लाई के सबट्रैक्ट किया तो ये हट गया बेटा, ये बचा। उसके बाद मैंने यहाँ से a कॉमन ले लिया, a स्क्वायर बन गया, ये बना बेटा। उसके बाद मैंने इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया तो ये बना, यहाँ से a कॉमन ले लिया तो a क्यूब, ये बन गया। इस डिटरमिनेंट को मैं सोल्व कर लेता हूँ क्योंकि डिटरमिनेंट एक्चुअली छोटा बन चुका है, तो इस डिटरमिनेंट को अपन सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद देखो क्या निकल के आएगा बेटा, इसको सोल्व कर लेता हूं तो आपके पास डेल इक्वल टू a क्यूब। सोल्व कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं किसको पकड़ लूं बेटा, 1 को पकड़ा बेटा। 1 को पकड़ने के बाद इस कॉलम में इस रो को दबा लिया तो आपके पास 2/2 का डिटरमिनेंट बच गया। ये 2/2 का डिटरमिनेंट मैं यही सोल्व कर लेता हूं बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 30 माइनस में कितना 24, कितना बचा, मतलब 30 माइनस का कितना 24। किसको पकड़ू बेटा, 1 को, किस साइन के साथ, अपोजिट साइन के साथ। इस कॉलम इस रो को दबाया, क्या क्या रह गया बेटा 2 3 4 10, इसको इससे मल्टीप्लाई 20 माइनस 12
20 माइनस 12। नेक्स्ट किसको पकड़ू बेटा, 1 को पकड़ा। आप लोग क्या करो, इस कॉलम इस रो को दबाया, ये 2/2 का डिटरमिनेंट बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 12 माइनस में कितना 9। किसी को प्रॉब्लम, सोल्व कर लेते हैं। डेल इक्वल टू कितना आ गया a क्यूब, ये कितना बचा 6, ये कितना बचा 8, मतलब माइनस का 8, ये कितना बच गया बेटा प्लस का 3। किसी को प्रॉब्लम बेटा, तो यहाँ डेल इक्वल टू कितना बन गया a क्यूब, ये कितना हो गया 9 माइनस 8, 1 बच गया, तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई a क्यूब के इक्वल आ गई। किसी को भी दिक्कत हो तो बोल दो बेटा। मैंने इसको दो मेथड से समझाने की कोशिश की है। सेकंड मेथड से समझाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि सेकंड मेथड यदि आप लोगों को समझ आ गया, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की सारी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो बेटा। कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। क्या बात सबको समझ में आ गई? तो दोनों मेथड से मैंने समझाने की कोशिश की। यदि राजस्थान बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बात करें तो आप लोग पहले वाला मेथड या सेकंड वाला मेथड कोई सा भी यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से पहले वाला मेथड छोटा सा था और सिंपल भी था, वो यूज कर लेना। सेकंड वाला मेथड बताने का उद्देश्य मेरा ये था क्योंकि आप लोगों को ये थीम समझ में आ गई। आ रहा है बेटा? आगे अपन इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा। जितना भी मैंने बताया बेटा उनको आप लोग ट्राई करने की जरूर कोशिश करना। अगली क्लास के अंदर मैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के सामने। ठीक है बेटा? थैंक यू।